नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूरे देश में एक चक्रवात ने पूरी तरह से हाहाकार मचा दिया है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसानों ने कर दी है सबसे भयंकर अनाउंसमेंट। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोरोना वायरस की तरह ही एक और नया वायरस फैल चुका है। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए जरूरी है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने ली है समीक्षा बैठक। घर घर जाकर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन तेज करने पर है जोर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस की स्थिति और वैक्सीनेशन को लेकर एक हाई लेवल की मीटिंग की है। बैठक में शामिल अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को ताजा हालात से रूबरू कराया है। बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी शामिल भी हुए हैं। पीएम ने बैठक में गांव-गांव में घर घर जाकर सर्वे और टेस्ट कराने के लिए कहा है। तो आने वाले दिनों में आप सभी देखने वाले हैं कि जो वैक्सीन भी है ना, वो आप सभी के घर पर ही लगेगी। तो आप हमें कमेंट करके बताना ये फैसला कैसा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो आ रहा है ताउते तूफान, अगले 12 घंटे में सीवियर साइक्लोन में तब्दील होकर इन इलाकों में मचा सकता है तबाही। दोस्तों, तेजी से आगे बढ़ रहे तूफान ताउते के अगले 12 घंटे में अति सीवियर साइक्लोन में तब्दील होने की संभावना प्रबल हो गई है। इसके उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ने का अनुमान है। इसका असर राजस्थान में 16 मई से नजर आना शुरू हो जाएगा। पिछले 6 घंटे में दक्षिण पूर्वी अरब सागर की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो आप सभी बेहद ही सतर्क रहना, क्योंकि ये जो साइक्लोन है दोस्तों, ये केरल, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और गोवा के आसपास में बेहद ज्यादा खतरनाक तबाही मचाएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर। तो दोस्तों, दिल्ली से सबसे बड़ी और सीधे अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दिल्ली के लिए अच्छी खबर, कम होने लग गई है कोरोना वायरस की रफ्तार। सिर्फ 24 घंटे में आए हैं बस इतने मामले। दोस्तों, दिल्ली में 24 घंटे में 6500 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि 7 अप्रैल के बाद सबसे कम मामले हैं और इसी वजह से दिल्ली सरकार काफी खुश हो रही है। और आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने तो यहाँ तक अनाउंसमेंट कर दिया है कि कोरोना वायरस से अब लॉकडाउन बहुत जल्द दिल्ली में खत्म होगा। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि ऑक्सीजन की जो संख्या है, जो मात्रा है, वो अब दोस्तों दिल्ली सरकार को ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए इसी के साथ अब हम चलेंगे सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, किसानों ने कर दी है सबसे भयंकर घोषणा। जी हां, बहुत ध्यान से सुनना। संयुक्त किसान मोर्चा 26 मई को मनाएगा ब्लैक डे। कृषि कानून के विरोध के 6 महीने हो जाएंगे पूरे। दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को ब्लैक डे का ऐलान किया है। इस संगठन में 40 से अधिक किसान संघ शामिल हैं। संगठन ने शनिवार को घोषणा की है कि वह 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाएगा। ये ब्लैक डे केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर उनके विरोध के 6 महीने पूरे होने के प्रतीक के तौर पर मनाए जाएंगे। तो 26 मई को आप सभी अगर घर से बाहर निकलने वाले हैं तो प्लीज थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि ये किसान इस टाइम पर पूरी तरह से गुस्से में होंगे। इसी के साथ बात करते हैं सीधे सुशांत सिंह राजपूत की खबर की। जी हां, आपको बता दें कि अभी हाल ही में दोस्तों रिया चक्रवर्ती का एक बहुत बड़ा बयान आया है। और दोस्तों, रिया चक्रवर्ती का कहना है कि वो बहुत जल्द सीबीआई को कुछ ऐसी बातें बताएंगी जिससे आने वाले दिनों में आप सभी देखेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व होने के बेहद ही करीब होगा। और इसके बाद दोस्तों पूरी तरह से इस केस में एक बड़ा और भयंकर खुलासा होगा। चलिए इसी के साथ अब हम चलेंगे सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो एयरटेल ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों के लिए कोविड सहायता पहल शुरू की है। जी हां, आपको बता दें, भारतीय एयरटेल ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहकों के लिए कोविड सहायता से जुड़ी एक नई पहल शुरू की है। इसके साथ ही भारतीय एयरटेल उन कंपनियों की बढ़ती फहरिस्त में शामिल हो गई है जिन्होंने महामारी की दूसरी लहर के बीच में लोगों की मदद के लिए अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरह की सुविधाएं दी हैं। तो साफ है कि एयरटेल की कंपनी जो है वो पूरी तरह से इस टाइम पर कोरोना वायरस में लोगों के साथ खड़ी है। चलिए इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो तेजी से बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का कहर। बनारस में गई है पहली जान, बिहार में भी मरीज ने तोड़ दिया है दम। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां कोरोना वायरस पूरी तरह से लोगों को परेशान कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि अब दोस्तों ब्लैक फंगस नाम का एक और नई बीमारी आ चुकी है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ही ये बीमारी एक बार फिर से भयावह रूप ले रही है। और आपको बता दें कि बिहार में भी इस बीमारी का कहर देखने को मिला है और बिहार में भी एक मरीज ने दम तोड़ दिया है। इसके साथ साथ बनारस में भी अब ब्लैक फंगस की वजह से पहली जान जा चुकी है।
चलिए इसी के साथ बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो दोस्तों सलमान खान की फिल्म राधे ने मचा दिया है धमाल। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी की है भरपूर कमाई। जी हां, आपको बता दें कि सलमान खान की फिल्म राधे को दोस्तों न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में रिलीज किया गया है और आपको बता दें कि इस फिल्म की जबरदस्त कमाई देखने को मिल रही है। जी हां, आपको बता दें कि इस फिल्म ने दोस्तों अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 53.93 लाख रुपए की कमाई की है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड में इस फिल्म ने 9.97 लाख रुपए की कमाई की है, जिससे एक्टर भी बहुत ज्यादा खुश नजर। चलिए इसी के साथ अब हम बात करेंगे सीधे आज के सोने चांदी के प्राइस की। तो जी हां, आपको बता दें कि रिकॉर्ड लेवल से सोना 9,000 रुपए सस्ता हो चुका है। और दोस्तों अगर हम बात करें आज के ताजा सोने चांदी के प्राइस की, तो जी हां, आपको बता दें कि MCX पर सोने का जून वायदा 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बेहद ही करीब बंद हुआ है। यानी कि सोना जो है दोस्तों वो 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास में पहुंच चुका है। तो अगर आप भी सोना खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। इसी के साथ लेके चलता हूं मैं आपको एक और बड़ी खबर की तरफ। तो IPL की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, IPL 2021 से पहले खिलाड़ियों ने वैक्सीन लगवाने से कर दिया था मना, फिर मच गया पूरी तरह से बवाल। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए BCCI ने IPL 2021 को रद्द कर दिया है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है कि दोस्तों जिस टाइम पर कोरोना वायरस की वैक्सीन आ गई थी उस टाइम पर भी कुछ खिलाड़ियों ने यह कह दिया था कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ, नतीजा हम सभी के सामने है, IPL को रद्द करना पड़ा। अब ऐसे में BCCI जानना चाहता है कि वो कौन कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने वैक्सीन लेने से मना कर दिया था। चलिए इसी के साथ लेके चलता हूं मैं आपको एक और बड़ी खबर की तरफ। तो चक्रवात तौकते के कारण इंडिगो और विस्तारा की कई उड़ानें हो गई हैं प्रभावित। दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अब दोस्तों जो तूफान अभी हमने देखा है हाल ही में जो केरल की तरफ फैला हुआ है जिसका नाम है तौकते, दोस्तों इस तूफान की वजह से कई सारी जहाजें प्रभावित हुई हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि विस्तारा एयरलाइन के मुताबिक अरब सागर में खराब मौसम के कारण चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कोची, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद को आने जाने वाली उड़ानें 17 मई तक प्रभावित हो सकती हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर यह है दोस्तों कि अब जो इंडिगो फ्लाइट है उसकी दोस्तों फ्लाइट हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही चलेंगी। तो आप सभी अगर फ्लाइट से यात्रा करने वाले हैं तो थोड़ा इस बात पर ध्यान देना। चलिए इसी के साथ लेके चलता हूं मैं आपको एक और बड़ी खबर की तरफ। तो बंगाल में 15 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन, गाइडलाइंस भी कर दी गई हैं जारी। जी हां, आपको बता दें पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। हर दिन रिकॉर्ड स्तर पर नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 16 से 30 मई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। तो जहां दोस्तों आप सभी को देखने को मिल रहा है कि अलग अलग राज्य पूरी तरह से कोरोना वायरस से लॉकडाउन की घोषणा कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल ने भी इसमें पूरी तरह से अपनी हाजिरी लगवा दी है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो दिल्ली में लगे मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी लिखे हुए पोस्टर, 17 लोगों पर FIR दर्ज हुई है और 15 लोग हो गए हैं गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के संबंध में कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले पोस्टर चिपकाने के लिए 17 FIR दर्ज की है और 15 लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि ये पोस्टर शहर के कई हिस्सों में लगाए गए थे। इनमें लिखा था मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिए। तो इसके बाद दोस्तों पूरी तरह से बवाल मच चुका है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी कोई मजाक नहीं है और लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का मजाक बनाया है, जिसकी वजह से दोस्तों कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं कई लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज की गई हैं। तो दोस्तों ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।